हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग अभी एक्सरसाइज 2.1 इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने थ्योरी पढ़ लिया है। एक्सरसाइज 2.1 अभी इसके अंदर डिस्कस किया जाएगा पूरा का पूरा। क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर? फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ। तो सबसे पहले इस बात को समझ लेंगे कि हम यहाँ पर फंक्शंस की जगह रेशो ये वर्ड यूज़ करने वाले हैं। रीज़न ये है कि फंक्शन का कॉन्सेप्ट आपको बाद में पढ़ाया जाएगा और फिर उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को एज अ फंक्शन डील करेंगे हम लोग। तो अभी जहाँ जहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है वहाँ वहाँ हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ कंसिडर करेंगे, ठीक है। फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ फॉर दीज डिफरेंट एंगल्स। तो ये कैसे फाइंड आउट किया जाता है ये मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था। लेकिन फिर भी अभी इस वीडियो के अंदर एक एग्जांपल नेगेटिव एंगल वाला मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बाकी के तो आपको अकॉर्डिंगली करना ही है, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को अलग अलग मेजरमेंट, अलग अलग डिग्रीज के जो एंगल्स है, आपके अलग अलग एंगल्स है, उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल कैसे निकाले जाते हैं ये मैंने बताया है, ठीक है। तो अभी रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं एक एग्जांपल यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पर -225 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकालेंगे सारे के सारे। सबसे पहले नेगेटिव एंगल के लिए एक चीज़ ध्यान में रखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ नेगेटिव एंगल कैसे होते हैं। तो हमने फॉर्मूलाज बताए थे मैंने आपको कि साइन ऑफ माइनस थीटा को हम लोग लिखते हैं माइनस साइन थीटा, ठीक है। मतलब जब आपको -225 डिग्री इस एंगल के लिए आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज का वैल्यू क्या आता है ये फाइंड आउट करना है, तब आपके पास दो चीज़ें होती है। मतलब दो तरीके से आप इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हो। जैसे आपके पास एंगल कितना दिया है, एंगल है -225 डिग्री, तो आपको क्या करना है, साइन ऑफ -225 डिग्री निकालना है और उसी तरीके से बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज भी निकालने हैं, जैसे कि कॉस ऑफ -225 डिग्री, टेन ऑफ -225 डिग्री, इस तरीके से। तो अगर आप साइन और कॉस दोनों भी निकाल लेते हो तो बाकी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के जो रिलेशन है उन सबके आपस में जो रिलेशन है उससे हम लोग सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकाल सकते हैं। साइन और कॉस तो निकालने हैं हमें अभी। तो साइन और कॉस निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक, या तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ नेगेटिव एंगल वाला कॉन्सेप्ट यूज करके इसका फॉर्मूला लिखे, या फिर हम लोग सीधा सीधा रोटेशन में चले जाए। अगर एंगल पॉजिटिव दिया है तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे, नेगेटिव दिया है तो क्लॉकवाइज रोटेशन। तो मैं दोनों तरीके से आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, फॉर्मूला यूज करता हूँ। मेरे पास फॉर्मूला क्या है, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा है, ठीक है। और कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू मेरे पास है माइनस कॉस थीटा, सॉरी कॉस ऑफ माइनस थीटा है कॉस थीटा। तो अगर मुझे किसी भी नेगेटिव एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है साइन, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। मतलब क्या करूंगा, मैं पॉजिटिव एंगल के लिए निकालूंगा, बाद में सिर्फ माइनस साइन लगा दूंगा। जैसे मुझे साइन ऑफ -225 डिग्री निकालना है तो दिस इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ 225 डिग्री। मतलब मैं फाइंड आउट करूंगा साइन 225 डिग्री का वैल्यू जो भी आएगा उसको नेगेटिव साइन लगा दूंगा तो ये वाला वैल्यू निकल जाएगा। तो अगर मुझे 225 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल का यूज करके मैं कैसे निकालूंगा, ये मेरा स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल है, ठीक है। और एंगल मेरा स्टैंडर्ड पोजीशन में है, मतलब इनिशियल आर्म पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के ऊपर है। अब ये रोटेट करेगा कितना, 225 डिग्री का। मैंने एंगल को पॉजिटिव बना दिया है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ नेगेटिव एंगल का यूज करके मैंने इसको पॉजिटिव बना दिया। अब मैं रोटेशन करने जा रहा हूँ 225 डिग्री का। ये यहाँ तक 90 होगा, यहाँ तक 180 होगा। 180 के आगे मुझे 45 डिग्री जाना पड़ेगा, तब मुझे 225 डिग्री मिलेगा। ये आपका जो इनिशियल आर्म है ये इस तरीके से रोटेट करता हुआ यहाँ तक आएगा, जो आपको 225 डिग्री का रोटेशन देगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि आपका टर्मिनल आर्म, ये आपका टर्मिनल आर्म है, यहाँ आके रुक गया है आपका इनिशियल आर्म। जो आपका टर्मिनल आर्म है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, वो है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आप क्या करेंगे, ये आपके यूनिट सर्कल को, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल को जहां पर भी कट कर रहा है वहां से आप एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब आपको एक ट्रायंगल मिल रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है, सही है। चलिए मैं फिगर थोड़ी सी बड़ी ले लेता हूं। ये मेरे पास स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल है, ठीक है। ये मेरा इनिशियल आर्म है, ये रोटेट होते हुए यहाँ तक आ गया, 225 डिग्री का एंगल बन चुका है और मुझे इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा इनिशियल आर्म है जो घूमते हुए यहाँ पर आ गया है, तो ये स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल को जहाँ कर भी कट करता है वहाँ से मैं एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ और फिर मुझे क्या मिलता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलता है।
तो मेरा टारगेट क्या होता है, मेरा टारगेट होता है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। एक बार मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए तो मेरा काम खत्म हो गया। सो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ जिससे मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलता है। तो ये एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। अब बात करते हैं इस एंगल की। अब मुझे आप बताइए, यहाँ से जब आप यहाँ तक रोटेशन करते आए तो ये रोटेशन हुआ 90 का और ये हुआ 180 का, और ये पूरा रोटेशन है 225 डिग्री का। तो ये जो इतना रोटेशन है जितना मैंने हटा दिया है अभी, यहाँ से यहाँ तक रोटेशन कितना है, 180 का है। और इसके आगे का अगर मुझे निकालना है तो मैं पूरा रोटेशन 225 डिग्री में से 180 डिग्री सेपरेट कर दूंगा। सो 225 में से 180 अगर मैं हटा देता हूँ तो मुझे मिलता है 45 डिग्री। तो ये जो ट्रायंगल के अंदर का एंगल है, ये कौन सा वाला, ये वाला, इसका मेजरमेंट कितना है, 45 डिग्री का है। सो इस ट्रायंगल के अंदर ये 90 का है, ये 45 का है, तो ये कितने का होगा, ये भी 45 का होगा। और 45 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम के अनुसार आपको क्या मिलता है, देखो ये तो स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल है इसलिए आपका हाइपोटेनस है 1 यूनिट इतना। तो 45 डिग्री के सामने की जो साइड है ट्रायंगल के अंदर, उसका मेजरमेंट कितना होगा, इसका मेजरमेंट कितना होगा, 1/√2 टाइम्स द हाइपोटेनियस। सो ये आ जाएगा 1/√2। और ये 45 डिग्री का है, सो इसके सामने के साइड का लेंथ कितना होगा, 1/√2 टाइम्स हाइपोटेनियस, दैट इज 1/√2। मतलब आपका ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है 1/√2 और इस पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस है 1/√2। इसका मतलब क्या हुआ, इसके कोऑर्डिनेट्स बन गए 1/√2, 1/√2। ये इसके कोऑर्डिनेट्स तो है, इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस मतलब वाई कोऑर्डिनेट, और इस पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस मतलब एक्स कोऑर्डिनेट। तो दोनों कितने, 1/√2 1/√2। लेकिन ये कौन से क्वाड्रेंट में है बेटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो दोनों भी कैसे रहेंगे, नेगेटिव। अब मैंने आपको बता दिया था कि जो पहला कोऑर्डिनेट होता है दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट होता है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉस थीटा को रिप्रेजेंट करता है। और थीटा कितना है आपका, 225 डिग्री का है। सो ये जो वैल्यू रहेगा पहला एक्स कोऑर्डिनेट, ये रहेगा कॉस 225 डिग्री का, और ये जो दूसरा वाई कोऑर्डिनेट है ये वैल्यू रहेगा साइन 225 डिग्री का। तो जब भी आपको किसी भी इस टाइप के बड़े एंगल का अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है तो आप लोग क्या करेंगे, सीधा रोटेशन लेंगे स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल में, आपका टर्मिनल आर्म जहां पर भी कट कर रहा है वहां से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। देखिए ये मैटर नहीं करता कि आपका टर्मिनल आर्म कहां पर जाके रुक रहा है। जैसे मान लीजिए आपका अगर रोटेशन कर टर्मिनल आर्म यहां पर आके रुक गया है, तो यहां से आप एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। आपका टर्मिनल आर्म कहीं पर भी रहने दीजिए, वहां से आप एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो बात को, टर्मिनल आर्म यहाँ आके रुक गया तो यहाँ से यहाँ पर कीजिए, टर्मिनल आर्म थर्ड क्वार्टर में आया है तो यहाँ पर कीजिए। फिर ट्रायंगल बनेगा तो ट्रायंगल के अंदर का एक 90 होगा, दूसरा आप निकाल लीजिए एंगल, तो उससे आपको क्या मिलेगा, दोनों कोऑर्डिनेट्स के लेंथ मिल जाएंगे। तो फर्स्ट एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वो कॉस को रिप्रेजेंट करता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है साइन को, ये मैंने बताया था पहले भी। और तो आपका रोटेशन कितना है, 225 डिग्री का, तो ये वैल्यू बन जाएगा कॉस 225 का, और ये वैल्यू बन जाएगा साइन 225 का। तो वैल्यू कितना आ जाएगा, ये -1/√2, और ये आ जाएगा -1/√2। ठीक है, सो कॉस 225 डिग्री एंड साइन 225 डिग्री का वैल्यू आ गया -1/√2 -1/√2। अब हमें किसका वैल्यू निकालना था, हमें साइन ऑफ -225 डिग्री का वैल्यू निकालना था, और उसके लिए मुझे जरूरत थी साइन 225 डिग्री की। सो साइन ऑफ -225 डिग्री का वैल्यू आता है -sin 225 डिग्री, एंड दैट इज नथिंग बट, इसका वैल्यू कितना आया, -1/√2। सो माइनस इंटू माइनस प्लस, सो 1/√2। सो साइन ऑफ -225 डिग्री का वैल्यू आ गया है आपको 1/√2। इसी प्रकार से कॉस ऑफ -225 डिग्री का वैल्यू निकालना है। सो कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। सो कॉस 225 का जितना वैल्यू आया वही वैल्यू इसका है, दैट इज -1/√2। तो एक बार आपको साइन और कॉस का वैल्यू मिल गया, साइन -225 का मिल गया, टैन कॉस का मिल गया, तो टैन ऑफ -225 कैसे निकालेंगे, साइन ऑफ -225 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ -225। अब यहाँ पर आपके पास साइन ऑफ -225 का वैल्यू है 1/√2 और कॉस ऑफ -225 का है -1/√2, तो इसका वैल्यू आपको क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। समझे बात को। और कोसेक का वैल्यू निकालना है तो इसका उल्टा आएगा, दैट इज √2। सेक का निकालना है तो इसका उल्टा -√2, और कॉट का निकालना है तो इसका उल्टा -1। सो इस प्रकार से आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप लोगों ने फाइंड आउट किए हैं, क्या करके, फॉर्मूला यूज करके, कौन सा, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा का, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा वाला। अब अगर मान लीजिए कि हमें ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है और सीधा हमें जो एंगल दिया है उस हिसाब से जाना है, जैसे अभी हम लोगों ने एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन किया था, क्यों, क्योंकि मुझे पॉजिटिव एंगल था मेरे पास। लेकिन अब मान लीजिए कि हमें क्या करना है,
हमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ नेगेटिव एंगल का फॉर्मूला यूज ही नहीं करना है, हमें सीधा सीधा एंगल दिया है -225 डिग्री, तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगर आपका एंगल नेगेटिव दिया है तो आपको पता है हम लोग रोटेशन कैसा करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं। सो अगर एंगल ये पॉजिटिव रहता तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेशन करते हुए हम थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचते, लेकिन एंगल आपका नेगेटिव दिया है तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेशन करते हुए आप पहुंचेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये आपका 90, 90, 180 और ये 45 इस प्रकार से आपका हो जाएगा। और हम लोग ये स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल निकाल लेते। मैंने क्या किया, क्योंकि एंगल नेगेटिव था तो मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने रोटेशन ले लिया। सो अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेरा रोटेशन आया है, तो टर्मिनल आर्म मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में जाके पहुंच गया है। अब ये टर्मिनल आर्म स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा एक्स एक्सिस के ऊपर, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 90 डिग्री। अब फिर से वही कहानी शुरू होती है कि आपको क्या मिल रहा है, एक ट्रायंगल मिल रहा है परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से। सो ये ट्रायंगल की वजह से इस ट्रायंगल के अंदर ये एंगल 90 का है। अब इसका मेजरमेंट अगर निकालना है तो बेटा यहाँ से यहाँ तक है 225 डिग्री, तो उसमें से 180 चला गया, तो ये अंदर का एंगल कितना है, 45 डिग्री का है। ठीक है, सो अगर ये 45 का है तो ये भी 45 का, इसके और ये जो हाइपोटेनस है ये तो स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल होने की वजह से इसका रेडियस 1 यूनिट इतना है। सो इसके सामने का साइड ये जो है ये 1/√2 टाइम्स हाइपोटेनस रहेगा, और इसके सामने का साइड ये भी 1/√2 टाइम्स 1 रहेगा। सो आपको ये 1/√2 मिल गया, ये 1/√2 मिल गया, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 1/√2, 1/√2। लेकिन क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका क्या रहेगा, नेगेटिव, और वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये जो आपका वैल्यू है, पहला कोऑर्डिनेट किसका वैल्यू होता है, कॉस का। सो कॉस ऑफ -225 डिग्री का वैल्यू सीधा आप लिखेंगे -1/√2, एंड साइन ऑफ -225 डिग्री का वैल्यू आप सीधा लिखेंगे 1/√2। तो अगर आप पिछला वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू चेक करेंगे तो दोनों भी सेम मिलेगा आपको। सिर्फ पिछले के अंदर हमने क्या किया था, नेगेटिव एंगल वाला फॉर्मूला यूज किया था, साइन ऑफ नेगेटिव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ नेगेटिव एंगल वाला फॉर्मूला, तो उसके वजह से हम लोगों ने पॉजिटिव कंसिडर किया था। लेकिन अगर आपको नेगेटिव एंगल दिया है तो आप इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके भी सॉल्व कर सकते हो, प्रोसेस वही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि जो कितना भी बड़ा अगर ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल रहा तो उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको निकालने की आइडिया आ गई है। देखो ये इनिशियल स्टेज पे होता है, जब आप ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 सीखेंगे तो उसके अंदर आपको मल्टीपल एंगल्स, अलाइड एंगल्स के फॉर्मूलाज है जिसकी हेल्प से आप कितना भी बड़ा एंगल दिया है तो उसको 1 सेकंड के अंदर नहीं 10-20 सेकंड के अंदर उसको फाइंड आउट कर सकते हो, 5-10 सेकंड के अंदर। आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो इनिशियल स्टेज में ये बात समझनी ज़रूरी होती है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, कंपाउंड एंगल सीखेंगे, फिर मल्टीपल एंगल सीखेंगे, फिर अलाइड एंगल सीखेंगे, तो आप लोग फॉर्मूलाज का यूज़ करके ये सारे एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। तो ये सारे एंगल्स के लिए आप खुद कोशिश करके देखना और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करना है आपको। सो मैं आगे बढ़ता हूँ अभी, इसलिए मैंने ये पूरा नहीं लिया क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, स्टेट द साइंस ऑफ। आपको इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इन एंगल्स के लिए साइन क्या होगा ये बताना है। देखिए आपको पहला दिया हुआ है tan 380 डिग्री, सेकंड दिया है आपको cot 230 डिग्री, और थर्ड दिया है आपको sec 468 डिग्री। तो आपको क्या करना है, इनके वैल्यूज नहीं निकालने, मतलब इस एंगल के लिए इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू नहीं निकालना, बस आपको ये बताना है कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो भी वैल्यू आएगा उसका साइन क्या रहेगा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव रहेगा या फिर नेगेटिव रहेगा। ठीक है, सो ये पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा, बस इतना आपको बताना है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बस इतना आपको बताना है। तो मुझे आप बताइए कि ये कैसे तय होगा कि इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। तो मैंने आपको साइन कन्वेंशंस बता दिए थे, ASTC रूल बताया था। ASTC रूल क्या कहता है, सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने, हमें ये पता चल चुका था क्या कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अगर आपका पॉइंट रहता है तो उसके कोऑर्डिनेट पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं, तो आपका कॉस पॉजिटिव होता है, साइन भी पॉजिटिव होता है। कॉस और साइन पॉजिटिव रहेंगे तो बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव आ जाएंगे। तो हमें ये पता चल चुका था कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। ठीक है, सो हमने रूल बनाया था ASTC। ये रूल क्या कहता है, A रिप्रेजेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट,
एस रिप्रेजेंट सेकंड क्वाड्रेंट, टी रिप्रेजेंट थर्ड। देखो इनका जो पोजीशन है उस हिसाब से ये क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेंगे और ये फोर्थ क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेगा। सो पहला लेटर है फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरा लेटर है सेकंड क्वाड्रेंट, तीसरा लेटर है थर्ड और चौथा लेटर है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये क्या कहता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ए रिप्रेजेंट्स ऑल, मतलब सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका एंगल 0 से 90 तक है, 0 और 90 के बीच में है, मैं 0 और 90 की बात नहीं कर रहा हूं, उनके बीच की बात कर रहा हूं। अगर आपका एंगल 0 से 90 के बीच में है, मतलब टर्मिनल आर्म अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है, जब एंगल 0 से 90 के बीच में रहेगा तो टर्मिनल आर्म फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा ना। तो जब भी आपका एंगल 0 और 90 के बीच में रहेगा तब सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू उस एंगल के लिए पॉजिटिव रहेगा। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव। एस इज फॉर सेकंड क्वाड्रेंट एंड एस आल्सो रिप्रेजेंट साइन। तो ये यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ साइन रेशियो पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। ये पॉजिटिव के बारे में बात हो रही है यहाँ पर सिर्फ, कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। ऑब्वियसली जब साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव रहेगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो कोसेक भी पॉजिटिव रहेगा। लेकिन सिर्फ साइन एंड कोसेक, सिर्फ ये दो ही रेशो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट में के अंदर क्या होता है बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका एंगल 90 से 180 के बीच में होता है। जब आपका थीटा 90 से 180 के बीच में होगा, मतलब इसके बीच का कोई भी अगर एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालेंगे तो सिर्फ साइन और कोसेक का पॉजिटिव आएगा आंसर, बाकियों का नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो इसलिए एस रिप्रेजेंट साइन एंड सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। फिर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टैन, सिर्फ टैन एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हमें ये पता है कि देखिए यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ, हमें कोऑर्डिनेट्स पता होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। सेकंड में कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। थर्ड में कैसे होते हैं, नेगेटिव नेगेटिव। फोर्थ में कैसे होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। अब आपको पता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉस के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड कोऑर्डिनेट साइन के वैल्यू को। फर्स्ट कोऑर्डिनेट कॉस की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड साइन की। फर्स्ट कॉस सेकंड साइन, फर्स्ट कॉस सेकंड साइन। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पर दोनों भी रेशो पॉजिटिव है, इन्हीं रेशो से बाकी के रेशो ऑप्टेन होते हैं, मतलब सारे के सारे पॉजिटिव। यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉस नेगेटिव आ रहा है, साइन पॉजिटिव। देखो कॉस नेगेटिव, दोनों में से एक भी नेगेटिव आ गया तो टैन का तो काम बन गया, क्योंकि टैन इन दोनों के रेशो से बना हुआ है। सो टैन भी नेगेटिव आ जाएगा, मतलब पॉजिटिव कौन है, सिर्फ साइन पॉजिटिव है। यहाँ पर कौन पॉजिटिव है, ये दोनों भी नेगेटिव है, इसका मतलब टैन पॉजिटिव हो सकता है, कॉट पॉजिटिव होगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कॉस पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव है, मतलब सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव है। तो इसी रूल को इस तरीके से ध्यान में रखा जाता है, ASTC। तो ए रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट को, एस रिप्रेजेंट करता है सेकंड क्वाड्रेंट को, टी रिप्रेजेंट करता है थर्ड क्वाड्रेंट को और सी रिप्रेजेंट करता है फोर्थ क्वाड्रेंट को। तो ये मतलब सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फर्स्ट क्वाड्रेंट के पॉजिटिव है। यस मतलब सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ साइन पॉजिटिव है। टी मतलब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टैन पॉजिटिव है। एंड सी मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर टैन मतलब उसका रेसिप्रोकल रेशियो भी आ गया उसके साथ में, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस पॉजिटिव है, ठीक है। कॉस मतलब सेक भी आ गया। सो इस ASTC रूल का हम लोग यूज करेंगे अभी इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए। अभी आपको ये देखना है, आपको ये पूछा गया है कि स्टेट द साइंस ऑफ, अभी आपको tan 380 का साइन देखना है, बता रहे हैं। आप सबसे पहले 380 का मतलब समझिए, 380 मतलब कितने डिग्री का एंगल, पहले तो वो पॉजिटिव है तो रोटेशन कीजिए, रोटेशन करेंगे पूरा 360 डिग्री का बन जाएगा, और फिर ऊपर 20 डिग्री लेना पड़ेगा, मतलब आपका टर्मिनल आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब tan 380 डिग्री का भी वैल्यू रहेगा पॉजिटिव, तो आपका आंसर रहेगा ये। सो tan 380 डिग्री का आंसर जो भी आए उसका साइन पॉजिटिव रहेगा। फिर cot 230 डिग्री का, अब cot 230 डिग्री का हमें रोटेशन करना है। 230 डिग्री मतलब 180 से बड़ा, 180 से बड़ा और 270 से छोटा। सो रोटेशन होगा यहाँ तक 180, और 180 से आगे कितना रोटेशन करना है, 50 डिग्री का। सो आगे चले जाओ 50 डिग्री। सो यहाँ पर टर्मिनल आर्म रहेगा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, सिर्फ टैन एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं, मतलब ये वैल्यू भी पॉजिटिव ही आएगा, इसका भी साइन पॉजिटिव आएगा। बात करेंगे 468 डिग्री की। 468 डिग्री मतलब 360 कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद में और 100 डिग्री आगे जाएंगे तो 460 मिलेगा।
और 460 के ऊपर फिर 8 डिग्री, मतलब 360 का एक रोटेशन कंप्लीट होगा, फिर 100 डिग्री मतलब ऊपर, और फिर 8 डिग्री मतलब 108 डिग्री, मतलब आप जा रहे हो सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड में क्या होता है, ऑल सिल्वर, सिर्फ साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव, तो सेक नेगेटिव होगा, मतलब आपका आंसर जो भी आए उसका साइन नेगेटिव रहेगा। ठीक है, सो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट द साइंस ऑफ कॉस। ठीक है, देखिए आपको कॉस 4 रेडियन है आपके सामने एंड कॉस 4 डिग्री है, तो आपको इन दोनों का भी साइंस बताना है और फिर दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है ये भी बताना है। अब 4 रेडियन और 4 डिग्री फर्स्ट टॉपिक के अंदर एंगल एंड मेजरमेंट के अंदर आप लोगों ने देखा है क्या कि डिग्री और रेडियन में क्या फर्क होता है, ठीक है ना। सो 1 डिग्री बहुत छोटा एंगल होता है, 1 रेडियन बहुत बड़ा एंगल होता है, ये मैंने आपको पहले बताया है, क्योंकि एक रेडियन जो एंगल होता है 1 रेडियन का, उसके अंदर 57 पॉइंट समथिंग इतना डिग्री समा जाता है। सो रेडियन का हम लोगों ने डेफिनेशन भी देखा था। सो बेटा हम लोग क्या करते हैं, रेडियन वाले एंगल को कन्वर्ट करते हैं डिग्री में, ताकि हमें समझने में आसानी हो जाएगी। सो 1 रेडियन को डिग्री में अगर कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, 180/पाई डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं। सो आपके पास 4 रेडियन है, इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो मैं 4 को 180/पाई से मल्टीप्लाई करूंगा और फिर इसका कैलकुलेशन करूंगा। सो 4 एज इट इज रहेगा 180, पाई मतलब 22/7 डिग्री। सो 7 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, सो 4 × 180 × 7 / 22, और ये है डिग्री। ठीक है, सो 2 2 2 11। अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, सो ये बन जाएगा 360। सो आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 229 डिग्री पॉइंट समथिंग। ठीक है, मतलब 229, हमारा काम, हमें बस एंगल कितना बनता है वो समझना जरूरी है। तो 229 डिग्री का एंगल बन रहा है। सो 4 रेडियन मतलब 229 डिग्री, मैंने कहा था 1 रेडियन काफ़ी बड़ा एंगल होता है, और 4 डिग्री मतलब बहुत ही छोटा एंगल। तो 4 डिग्री मतलब इसका साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। सो इसका वैल्यू आएगा पॉजिटिव, और ये 229 का मतलब क्या, 180 से भी आगे चला गया, तो ये चला गया थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस आपका नेगेटिव होता है, मतलब कॉस 4 रेडियन जो है इसका वैल्यू आएगा नेगेटिव। अब आप खुद बताइए, नेगेटिव नंबर बड़ा होता है कि पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है? पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है। तो दोनों का साइन तो हमने बता दिया, और इससे ये भी तय होता है कि कॉस 4 रेडियन का वैल्यू जो भी आएगा दैट विल बी लेस देन कॉस 4 डिग्री, क्योंकि कॉस 4 डिग्री का वैल्यू पॉजिटिव आता है और इसका नेगेटिव आता है, तो नेगेटिव नंबर हमेशा छोटा होता है पॉजिटिव नंबर से। ठीक है, सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो चुका है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आपको ये पहचानना है कि स्टेट द क्वाड्रेंट इन विच थीटा लाइज इफ, नीचे दिए गए कंडीशंस को मैंने जो भी बोर्ड के ऊपर लिखा है, आपको अगर लिखना है तो आप लोग पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है ना। देखिए कंडीशन क्या दी है, साइन थीटा लेस देन 0 है एंड टैन थीटा ग्रेटर देन 0 है। साइन थीटा लेस देन 0 है एंड टैन थीटा ग्रेटर देन 0 है, और आपको ये पूछा गया है कि अगर ऐसा है तो बताइए थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है। अब बेटा साइन थीटा का वैल्यू लेस देन 0 है और टैन थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। सबसे पहले आपको ASTC रूल को याद करना होगा। इतना तो आप समझते हो ना, साइन थीटा लेस देन 0 का मतलब वैल्यू नेगेटिव आ रहा है। देखो नंबर लाइन के ऊपर बहुत से बच्चों को ये भी कंफ्यूजन होता है कि लेस देन 0 का मतलब वो 0 और 1 के बीच का वैल्यू समझ बैठते हैं कभी कभी। अगर मैं बोलता हूँ कि साइन थीटा लेस देन 0 है तो इसका मतलब है कि 0 के लेफ्ट वाले नंबर के बारे में बात हो रही है, दैट इज नेगेटिव नंबर्स के बारे में। और जब कोई बोलता है साइन थीटा ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब है 0 के आगे वाले नंबर्स की बात हो रही है। तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर भी, साइन थीटा 0 है, लेस देन 0 है, तो उनको लगता है कि साइन थीटा का वैल्यू 1/2 भी हो सकता है। तो 1/2 बेटा 0 और 1 के बीच में होता है और वो पॉजिटिव नंबर है। तो याद रखेंगे कि साइन थीटा लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव वैल्यू है
और ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव वैल्यू है। चलिए, तो अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि साइन थीटा अगर लेस देन 0 है, मतलब क्या, साइन थीटा नेगेटिव है, और टैन थीटा ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये पॉजिटिव है। तो अभी हमें यहाँ पर ये देखना है, ASTC रूल से हमें पता करना है कि साइन का वैल्यू कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो ये तो सारे पॉजिटिव है, तो ये देखिए 2 नंबर पे साइन है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है। मतलब बचे कौन से 2 क्वाड्रेंट, दैट इज थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका साइन नेगेटिव होता है। तो आपको ये पूछा गया है कि थीटा आपके कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो अगर साइन थीटा का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब थीटा आपका थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में होना चाहिए। आप सेकंड कंडीशन को देखेंगे और फिर दोनों को मिला के बता देंगे हम लोग। तो इस अगर सिर्फ इतना दिया हुआ रहता और पूछते कि आपका थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, तो आप बोलते या तो थर्ड में है या फिर फोर्थ में है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में भी साइन थीटा नेगेटिव आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी साइन थीटा नेगेटिव आता है। लेकिन आपको ये भी कंडीशन को ध्यान में रखना है। तो सेकंड कंडीशन ये है कि आपका टैन पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो टैन कहां पर पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में। देखो ये जो ASTC रूल है ये सिर्फ पॉजिटिव के बारे में बताता है कि भैया पहले क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव है, साइन मतलब कोसेक भी आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन पॉजिटिव है, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो अपने आप हमें, अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन एंड कॉट पॉजिटिव थी, इसका मतलब क्या हो, बाकी सारे नेगेटिव हो गए। इतना तो समझ में आता है ना। तो साइन थीटा अगर लेस देन 0 है, मतलब साइन अगर नेगेटिव है, तो इसका मतलब आपका थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, या तो थर्ड क्वाड्रेंट में है या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में है। और टैन थीटा ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या होता है, टैन थीटा ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब आपका थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, थीटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि टैन थीटा, हाँ टैन थीटा ग्रेटर देन 0 मतलब थीटा या तो फर्स्ट थर्ड में है या फिर फर्स्ट में, क्योंकि टैन थीटा ग्रेटर देन 0 मतलब टैन पॉजिटिव है। और टैन कहाँ कहाँ पॉजिटिव है, टैन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन बताती है कि आपका थीटा या तो आपका थीटा फर्स्ट में रहेगा, सॉरी या तो आपका थीटा सॉरी साइन थीटा लेस देन 0 है, इसका मतलब आपका थीटा जो है वो या तो थर्ड में होगा या फिर फोर्थ में होगा, थर्ड और फोर्थ। और टैन थीटा ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब पॉजिटिव है, मतलब टैन कहाँ पर पॉजिटिव होता है, या तो फर्स्ट में या फिर थर्ड में। अब इन दोनों में देखिए कौन सा कॉमन क्वाड्रेंट आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। सो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपका थीटा रहेगा, इन दोनों कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है, कॉस थीटा लेस देन 0 है एंड टैन थीटा ग्रेटर देन 0 है। तो सबसे पहले कॉस थीटा लेस देन 0 मतलब इसका वैल्यू नेगेटिव है, टैन थीटा ग्रेटर देन 0 मतलब इसका वैल्यू पॉजिटिव है। अब कॉस थीटा अगर लेस देन 0 है, कॉस थीटा लेस देन 0 कहाँ कहाँ होता है, सबसे पहले तो देखिए कॉस पॉजिटिव कहाँ होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मतलब कॉस नेगेटिव कहाँ पर है, सेकंड और थर्ड में। तो इसका मतलब आपका थीटा पहले कंडीशन से या तो सेकंड में होगा या फिर थर्ड में होगा। अब यहाँ पर देखिए आपका टैन पॉजिटिव है, तो टैन कहाँ पॉजिटिव होता है, पहले में तो हर कोई पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव होता है थर्ड में। तो इन दोनों को भी, इन दोनों में कौन सा क्वाड्रेंट दिख रहा है, सेम, दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ऐसा आपका थीटा कहाँ पर है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है बेटा। सो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। सो और भी क्वेश्चन है इसके अंदर, मैं पॉज करता रहता हूँ और आगे के क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। सो चलिए बेटा, देखिए वैसे अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 एंड 8 मुझे सॉल्व करवा के देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सिंपल कैलकुलेशंस है। लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जिसको इस कैलकुलेशंस में दिक्कत है, तो उसको ये समझ में आ जाएगा। सो स्टैंडर्ड एंगल से 30, 45 और 180 डिग्री, और इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू हमें पता होता है, बस उसको यहाँ पर रखना है और कैलकुलेशंस करने हैं। सो पहला अगर आप देखेंगे तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 प्लस कॉस 45 का वैल्यू है 1/√2 एंड टैन 180 का वैल्यू है 0, ठीक है। तो जब भी 90, 0, 90, 180, 270, 360 का वैल्यू ध्यान में रखना है, तो स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल ध्यान में रखना है आपको, ठीक है, मैंने बताया था। सो ये तो 0 आ गया, तो इसका काम तो तमाम। अब इन दोनों का एडिशन करना है बेटा, कैसे करेंगे, तो इस वाले को रैशनलाइज करते हैं, √2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। सो 1/2 प्लस 1 × √2 बन जाएगा √2, और √2 × √2 आएगा 2। सो डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर का एडिशन होगा, दैट इज 1 + √2 डिवाइडेड बाई 2। सो ये हो गया आपके पहले का सॉल्यूशन।
इसलिए कहा था मैंने, बहुत सिंपल है। सेकंड, कोसेक 45 का वैल्यू, साइन 45 का वैल्यू आता है 1/√2, कोसेक 45 का वैल्यू आएगा √2 प्लस कॉट 45 का वैल्यू आएगा 1 और tan 0 का वैल्यू आता है 0। सो ये फाइनल आंसर है आपका। इसको आगे क्या कर सकते हो आप? कुछ नहीं कर सकते। एक इरेशनल है, एक नेचुरल नंबर, इनका एडिशन कैसे होगा? नहीं होगा, मतलब नहीं होगा, मतलब ऐसे ही रहेगा। सो थर्ड, साइन 30 का वैल्यू है 1/2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉस 45 के वैल्यू के, कॉस 45 का वैल्यू आता है 1/√2 और ये है tan 360। अब tan 360 का वैल्यू भी 0 आता है, क्योंकि tan 360 मतलब 0 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, को टर्मिनल एंगल्स होते हैं 0 डिग्री एंड 360। 0 मतलब ये रोटेशन ही नहीं, और 360 मतलब फिर से घूम के वहीं पर आ गया। सो 0 डिग्री के लिए tan रेशो का वैल्यू 0 आता है, तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0, सो फाइनल आंसर विल बी 0। ठीक है। सो ये आसान था काफ़ी, क्वेश्चन नंबर 5 इस तरीके से। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अभी क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है बेटा, आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने हैं। फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। एक एंगल है जो स्टैंडर्ड पोजीशन में है, उस एंगल के लिए आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने हैं, लेकिन वो एंगल का मेजरमेंट नहीं दिया है, तो वो एंगल जिस इनिशियल आर्म के रोटेशन की वजह से, जिस रे के रोटेशन की वजह से वो एंगल फॉर्म हुआ है, वो रे कौन से पॉइंट में से पास होता है, वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं। तो एंगल नहीं पता हमें, लेकिन टर्मिनल आर्म कौन से पॉइंट में से पास हो रहा है ये पता है। सबसे पहले यहां पर ये समझ में लेना है कि एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में है। स्टैंडर्ड पोजीशन का मतलब ये होता है कि इनिशियल आर्म लाइज ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब यहां पर आपका पड़ा हुआ है इनिशियल आर्म, अब ये रोटेट होगा और रोटेट होके 3, -4 में से पास होगा। ठीक है बेटा। सो 3, -4 कौन से क्वाड्रेंट में आता है? 4th क्वाड्रेंट में आता है। ठीक है। सो ये यहाँ पर कहीं पर तो भी पॉइंट होगा, तो इसमें से ये आपका आएगा। ठीक है। अब रोटेशन आपका चाहे ये ऐसे हो या फिर ऐसे हो, इससे कोई मतलब नहीं है हमें। ठीक है, क्योंकि हमारे पास है पॉइंट, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? 3, -4। अब हमें क्या पता होता है बेटा, हम लोगों ने देखा है कि अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रोटेशन जो मर्जी हो, अगर रोटेशन ऐसे है तो इसको थीटा बोलेंगे, अगर रोटेशन ऐसे है तो इसको -θ बोलेंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो जो मर्जी रोटेशन है हमें इससे मतलब नहीं, तो आप जो भी इसमें से कंसिडर करना करिए, हम लोग थीटा कंसिडर करते हैं। सो आपको पता है कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? साइन थीटा होता है y/r और कॉस थीटा होता है x/r। ठीक है, एंड tan थीटा क्या रहेगा फिर? y/x। तो आपको क्या करना है, ये जो भी आपका पॉइंट है जिसमें से आपका ये टर्मिनल आर्म पास हो रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ, जिसमें से टर्मिनल आर्म पास हो रहा है, तो वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। अब क्योंकि ये स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल का मसला नहीं है, ये इन जनरल है, और यहाँ पर क्या दिया आपका, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट दिया है। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है? वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस, तो वो कितना दिया है? 3। ये इसका डिस्टेंस है 3 और ये इसका डिस्टेंस है -4, दैट इज 4 बोल सकते हो आप। ठीक है ना। सो यहाँ पर आपके पास x का वैल्यू है 3, y का वैल्यू है -4। तो r क्या होता है? r ये होता है, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल में ये r 1 होता है, इन जनरल ये r ही रहता है। ठीक है। सो r का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो पाइथागोरस थ्योरम से r² = x² + y² होता है। सो r² का वैल्यू रहेगा 9 + 16, दैट इज r का वैल्यू रहेगा 5। तो आपके पास x है, y है और r का वैल्यू भी है, तो कॉस साइन थीटा क्या रहेगा? साइन थीटा रहेगा y/r, तो y का वैल्यू कितना है? -4, -4/r का वैल्यू है 5। कॉस थीटा = x/r, सो x का वैल्यू है 3, r का वैल्यू है 5, एंड tan थीटा = y/x, सो y का वैल्यू है आपके पास -4 / x का वैल्यू है 3। सो एक बार आपको ये 3 रेशोज मिल गए, तो इनके रेसिप्रोकल तो आपको आराम से लिख सकते हो, दैट इज कोसेक थीटा -5/4, सेक थीटा 5/3 एंड कॉट थीटा -3/4। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका आंसर मिल गया आपको। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको एंगल ही दिया जाए तो आप उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हो। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है कि आपका जो टर्मिनल आर्म है वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट में से पास होता है, तो
उस पॉइंट में से पास होने के लिए जो रोटेशन होना चाहिए उसके हिसाब से आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख सकते हो। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या दिया है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है और आपको किसी चीज की वैल्यू निकालने के लिए बोला है। देखिए इसके अंदर समझना ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि कॉस थीटा का वैल्यू दिया है आपको 12/13, लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है आपका। सो थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है, उससे आपको बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करने हैं, ऐसा ये क्वेश्चन है। लेकिन पूछा कैसे गया है कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है और इन दोनों की वैल्यूज निकाली है। अब जिसका वैल्यू निकालना है थोड़ा उसकी तरफ देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका वैल्यू आपको निकालना है। अब आप इसका वैल्यू निकालना है, इसकी तरफ देखिए आप जरा। आपके पास कॉस थीटा का वैल्यू है लेकिन आपको चाहिए साइन थीटा, तो आप साइन थीटा का वैल्यू इसी रेशो का यूज करके निकालेंगे। मतलब अगर आपको इसका वैल्यू निकालना है तो आपको पता होना चाहिए साइन और कॉस का वैल्यू, जिसमें का कॉस का वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है। मतलब जरूरी है कि साइन का वैल्यू निकाला जाए, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए आप साइन का वैल्यू निकालेंगे, और एक बार साइन का वैल्यू मिल गया तो कॉस का तो ऑलरेडी था, साइन का आपने फाइंड आउट किया तो उससे आप tan लिख सकते हो, जिससे आपका नेक्स्ट वाला वैल्यू निकलेगा। तो ये जो प्रोसेस होता है ना कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है और उससे बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑब्टेन करना, तो इसके अंदर जरूरी होता है देखना कि आपका एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है। क्यों, देखिए मैं बताता हूँ। कॉस थीटा दिया है, मुझे निकालना है साइन थीटा, तो मैं आइडेंटिटी यूज करूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस थीटा का वैल्यू मेरे पास है जो यहाँ पर मैं रखूंगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू है 12/13, जिसका मैं स्क्वायर करूंगा 144/169 इज इक्वल टू 1। इसको राइट हैंड साइड में भेजेंगे, सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 144/169, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 169 माइनस 144/169, तो आपको कितना मिल रहा है 25/169। सो दिस इज योर साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन जब आप स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ का तो साइन थीटा का वैल्यू आपको मिलेगा प्लस और माइनस 5/13। ठीक है, सो साइन थीटा का वैल्यू आपको प्लस और माइनस 5/13 मिल गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि साइन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले, तो ये तय करने के लिए आपको देखना पड़ता है कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है। तो थीटा जिस भी क्वाड्रेंट में होगा उसके अकॉर्डिंग इसका साइन तय होगा। तो यहाँ पर तो थीटा लाइज बिटवीन 0 to 90 दिया, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पर आपका थीटा मान लीजिए थर्ड क्वाड्रेंट में होता तो आपको साइन नेगेटिव लेना पड़ता। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि आपका जो थीटा है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता तो भी साइन नेगेटिव लेना पड़ता। तो इसके लिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 तो पूरा उसी के ऊपर डिपेंडेंट है कि एक रेशो दिया है, बाकी के रेशोज निकालने हैं और थीटा अलग अलग क्वाड्रेंट में दे रखा है, तो यही रीजन है। ठीक है ना, सो साइन थीटा का ना, अब हम लोग इसके आगे क्या लिखेंगे, साइन थीटा के दो वैल्यूज मिले, हम लोग लिखेंगे एज थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, देयरफॉर साइन थीटा इज पॉजिटिव, दैट इज 5/13। बस एक बार साइन और कॉस का वैल्यू मिल गया तो फिर तो बात खत्म हो गई, इसके अंदर रख दो और कैलकुलेशंस कर दो, आराम से आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, सो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आपको मिलेगा 25/169, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू आपके पास है, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू है 144/169। तो इन दोनों का वैल्यू यहाँ पर रखिए, साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू रखिए और कैलकुलेशंस करके आंसर निकालिए। ठीक है, इसके बाद का पार्ट मैं आपको होमवर्क के लिए रख देता हूँ। और सिमिलर वे से आपके पास साइन थीटा है, कॉस थीटा है, तो टैन थीटा क्या होता है, साइन बाय कॉस होता है। तो साइन का वैल्यू है 5/13, कॉस का वैल्यू है 12/13, 13 कैंसिल तो 5/12 हो गया टैन का वैल्यू। सो जब आपको इसका वैल्यू निकालना है सो 1/tan² थीटा आप निकाल सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पर खत्म होता है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बहुत आसान है, क्वेश्चन नंबर 5 जैसे था उसी के जैसा है। सो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर देखिए बहुत ही आसान दिया हुआ है, बस कुछ एंगल जो है वो रेडियन में दे रखे हैं तो उससे कोई मतलब नहीं है, तो आप लोग खुद ही इसको कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क के लिए है। देखिए cot 45 का वैल्यू आपको पता है, sec 60 का पता है, sin 30 का पता है,
कॉस 0 का बताया, पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री, पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री, पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री। ये तो सारे स्टैंडर्ड एंगल्स है, 9th 10th वाले क्वेश्चन है ये। इसके अंदर वैल्यू रखो, स्क्वायर वेयर करो, एडिशन सब्ट्रैक्शन कर दो, निपटा दो इसको। नेक्स्ट है 9th नंबर का क्वेश्चन। सो 9th के अंदर फर्स्ट मैं दे देता हूँ, कॉस थीटा का वैल्यू दिया है -3/5 एंड थीटा यहाँ पर दिया है जो लाई करता है 270 एंड 180 के बीच में। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बेटा ये क्वेश्चन मैं बता रहा था कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ रहता है और बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने होते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब यहाँ पर कॉस दिया है, अदर फाइंड आउट करना मतलब बस साइन निकाल दीजिए, बाकी के अपने आप आ जाएंगे रिलेशन से। कैसे, देखिए कॉस दिया हुआ है, साइन कैसे निकालेंगे, फंडामेंटल आइडेंटिटी का यूज करके, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। फंडामेंटल आइडेंटिटी हमें पता है, इसका यूज करके निकाल सकते हो, या फिर दूसरा तरीका आपके पास ट्रायंगल ड्रॉ करके भी निकाल सकते हो आप, ठीक है ना। तो जो मर्जी आपको, ये आसान होता है इसलिए मैं यही निकालता हूँ। अब साइन स्क्वायर थीटा निकालना है, सो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है, 9/25 इज इक्वल टू 1। सो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आएगा 1 - 9/25 दैट इज 16/25। सो साइन थीटा का वैल्यू आपको मिलेगा ±4/5। अब यहाँ पर डिसाइड करना है कि साइन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव लेना है नेगेटिव, तो उसके लिए एंगल की तरफ देखिए। एंगल 180 से लेकर तो 270 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में है। सो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है आपका, साइन होता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव, साइन थीटा नेगेटिव होता है। तो आप लोग क्या लेंगे, एज थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट देयरफॉर साइन थीटा इज नेगेटिव दैट इज -4/5, ठीक है। अब साइन थीटा -4/5 है तो हो गया ना। कॉस थीटा आपके पास ऑलरेडी था, साइन थीटा आपने निकाल दिया। अब टैन थीटा मतलब क्या होता है, साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस। तो साइन का वैल्यू कितना है -4/5 और कॉस का वैल्यू -3/5, मतलब वैल्यू आएगा 4/3। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, 5 कैंसिल हो जाएंगे, 4/3 आएगा। तो टैन मिल गया, तो इसका उल्टा कॉट, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिल जाएंगे। सो इसी तरीके से बाकी के क्वेश्चन भी देखने आपको। जैसे मान लीजिए सेक ए दिया है, आपको सेक ए का वैल्यू यहां पर दिया है -25/7 और यहां पर बोला गया है कि ए लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। जैसे यहां पर थीटा हमें देखना पड़ता था एंगल देख के कि थीटा यहाँ पर दिया था कि कौन से दो एंगल के बीच में लाई करता है, उससे हमें डिसाइड करना पड़ता था कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है। लेकिन यहाँ उन्होंने सामने से बोला है कि ये जो ए है, ए मतलब एंगल है, सो आपका एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं, तो आपके पास सेक ए है ऑलरेडी। तो सेक ए का मतलब क्या होता है कि आपके पास कॉस ए है, कॉस ए क्या होगा, इसका उल्टा दैट इज -7/25, ठीक है। तो आप लोग फिर से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वाला फॉर्मूला यूज करके साइन ए का वैल्यू निकालिए। अब क्योंकि ए सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन ए जो भी आप निकालेंगे दैट विल बी द पॉजिटिव। और एक बार साइन ए मिल गया, कॉस ए है आपके पास, तो टैन और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे। इसी प्रकार से इसके अंदर और दो क्वेश्चन है बेटा, वो भी इसी तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर थर्ड एंड फोर्थ सेम टाइप के क्वेश्चन है, वो मैं आपको एज ए होमवर्क रख रहा हूँ, तो उसको भी आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये एक्सरसाइज 2.1 ख़त्म होता है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट्स और एक्सरसाइज के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।